रमेश क्या सोच रहे अभी? Psalm 29. Ascribe to the Lord glory. Psalm 29, a psalm of David. Psalm 29 stands as one of the most majestic and theologically rich psalms in the Hebrew Bible. It is a hymn that exalts the power, majesty, and sovereignty of Yahweh, the God of Israel, as revealed through the imagery of thunderstorm. The psalm vividly portrays the voice of the Lord as a force that dominates nature, commanding the water, shaking the wilderness, stripping the forest and bare. So when you read Psalm number 23, you can see the power of Yahweh, power of his voice, power of his thoughts, power of his deeds. अभी रीड करके एक एक पढ़ के देखना. वर्स नंबर 1. हे परमेश्वर के पुत्रों, हाँ, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का हाँ, यहोवा ही का गुणगान करो, यहोवा ही की महिमा और सामर्थ्य को सहारो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को धन्यवाद करो. क्यों? वर्स नंबर 3 में लिखा है, पढ़िए. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord over many. ऊपर दंडवत करो, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो बोल के नीचे आकर वचन 3 में एक बात है बोला, वो कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है. So the psalm vividly portrays the voice of the Lord as a force that dominates nature, commanding the waters, shaking the wilderness, stripping the forest bare. The psalm not only celebrates divine power but also affirms Yahweh's supremacy over all creation, distinguishing him from the Canaanite deities worshipped by Israel's neighbors. The psalm poetic structure, linguistic artistry, theological depth makes. So when you read this psalm, we can see a comparison between the false gods and the living God Yahweh. जिंदा खुदा परमेश्वर याहवे के बारे में बताते हुए वो इजराइल के समय में, वो कॉन्टेक्स्ट में, वो समाज में वो लोग कुछ झूठे परमेश्वर को मानते थे, उनसे भी बढ़कर कौन है करके भजन संगीता बताता है. इसलिए परमेश्वर का वॉइस कैसे करके वचन में लिखा, वो बिजली गिरता है ना, उसका आवाज उतना है, उनकी आवाज से और उनकी कामों से क्या हो जाता है वहां की लिखा है आगे नीचे वचन में. थंडर्स, उसका हिंदी क्या है? थंडर्स. वर्स 3 पढ़िए, वचन 3. गरजना, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है. सो यहोवा का शक्ति पावर क्या है, सोवरेनिटी क्या है, सोवरेन पावर क्या है, भजन संगीता के शुरुआत में दाऊद ने समझा रहा है. मे बी दिस आल्सो कनेक्टेड विद साम नंबर 28 and 27. Why? I think he understood the power of God, power of Yahweh, and he is explaining to the other people. ये बातें याद रखना. उसका आवाज कैसा है, क्या क्या करता है. Some scholars argue that Psalm number 29 is one of the oldest composition in the Psalter, possibly dating back to the early monarchy, even earlier. The Psalms archaic Hebrew, its use of Canaanite. So I told you this psalm has a comparison between God, so Yahweh and other false god. For example, बाल देवता वो देवता था, बाल देवता बोलते हैं, देव बोलते हैं. So maybe this psalm was sung during the time of जब दाऊद राजा था, तब याहवे का पावर क्या है, अन्य देवी देवताओं का पावर क्या है करके समझाने का एक समय में कॉन्टेक्स्ट में इस भजन संगीता को लिखा होगा. अभी नीचे वचन पढ़िए एक बार, वर्स 4 ऑनवर्ड्स. यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लाबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है, वह उन्हें बछड़े के समान और So एक इजराइल फेलो या एक कनानेट फेलो, इजराइल फेलो ये सुनने के समय उन लोग मानते थे ये बाल गॉड फॉर देम, ही इज ए गॉड ऑफ थंडर. इज गॉड ऑफ थंडर. कौन? बाल वाज द स्टॉर्म गॉड, या स्टॉर्म और थंडर को यो बारिश लेके आने वाला परमेश्वर या देव, उसके रूप में ये लोग किसको मानते थे?
So here it says that his voice was here. So in that context दाऊद ने बता रहा है सच में कौन है इस सबका ऊपर किंग, who is the king over all? Yahweh. That's why he said in Canaanite religion, Baal was the storm god who brought rain, fertility and life to the land. ये बाल देव से ये लोग प्रार्थना इसलिए करते थे, वो उससे प्रार्थना किया तो बारिश आएगा, उनका खेती बाड़ी में अच्छे से फल होगा, एक अच्छा आशीर्वाद हमारा जगह पे लाने वाला परमेश्वर कौन था करके वो लोग मानते थे, बाल. इन दैट कॉन्टेक्स्ट दाऊद ने बता रहा है Yahweh's voice was heard in the thunder and his power was manifested in lightning during storm. उससे बढ़कर शक्तिशाली कौन है? कौन है? Yahweh. The Israelites living in the same geographical region and sharing similar agricultural concern were familiar with all this belief. So ये जो बाल को मानने वाला लोग के सामने उनके तरफ उनकी जगह पे ही इजराइल लोग भी था. इजराइल people also were living in the same context. So to them David is saying ये लोग जो बोलता है ऐसा नहीं है, इसका ऊपर राज करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर याहवे है. By adopting and transforming the imagery of the storm, Psalm 29 asserts Yahweh's supremacy over Baal. 29 में ये स्टॉर्म के बारे में, थंडर के बारे में, परमेश्वर याहवे का आवाज बादलों का ऊपर सुनाई देता है करके बोलने से ये बाल कुछ नहीं है, ये लोग ऐसे ही मान के रखा है, वो झूठा है, उसके ऊपर इसका सृष्टिकर्ता याहवे परमेश्वर द लॉर्ड इज देयर करके किसको बोल रहा है? इजराइल लोगों को बोल रहा है. ऐसा हमको समझ आएगा जब भजन संहिता 29 पढ़ने का समय. The psalm may have been used in a liturgical setting during a festival celebrating Yahweh's kingship during the ritual associated with rain and fertility. So maybe वो जो कॉन्टेक्स्ट में इस भजन संगीता को और उन लोग इसराइल लोगों का कॉन्टेक्स्ट में फर्टिलिटी या पहला कटने का समय या उनका जमीन पर अच्छा फल आने का समय, maybe during the time they go for harvest or kind of a blessed situation in their life, वो जो समय में इस भजन संगीतों को लेकर किसकी नाम को ऊंचा करने के लिए गाते थे? किसकी नाम ऊंचा करने के लिए गाते थे? हाँ, किसकी नाम? बाल का या यहोवा का? अरे आता तो बताना, ऐसा गूंगा या डफ के समय मत बैठो. अभी अभी दाऊद ने परमेश्वर से खुद बोला, क्योंकि वहां वचन में दो, एक झूठा देव का, देवों का, और इसका तुलना करते हुए भजन संगीता है. सो मे बी ये कॉन्टेक्स्ट क्यों क्या है हमको डिटेल पता नहीं, नीचे देखेंगे. लिटरेरी स्ट्रक्चर, ए कॉल टू वर्शिप वर्सेस 1 and 2, आराधना के लिए बुलाहट वचन 1 and 2. द वॉइस ऑफ याहवे इन द स्टॉर्म 3 to 9. स्टॉर्म का हिंदी क्या है? स्टॉर्म का मतलब तूफान से, तूफान. So you can take this psalm and connect with New Testament also. Conclusion, Yahweh's kingship and blessing verses 10 to 11. So this psalm mainly focusing on the sovereignty of God. परमेश्वर का राज या परमेश्वर सब चीजों से ऊपर है, ऊंचा है. He is Yahweh, the Lord Jesus Christ. समझ नहीं आया? कॉन्टेक्स्ट क्या है मैंने अभी तक नहीं बताया. थियोलॉजिकल थीम्स, द पावर एंड मेजेस्टी ऑफ याहवे, जैसे मैंने अभी बताया, द पावर एंड मेजेस्टी ऑफ याहवे. सेकंड, याहवे एज किंग. सेकंड, याहवे एज किंग. फर्स्ट वन, द पावर एंड मेजेस्टी ऑफ याहवे. Second one, Yahweh as king. Third, the voice of the Lord.
Point number 4, Yahweh's relationship with his people. So in order to understand the context of this psalm, we have to go and search in the history where in the life of David ये बाल अन्य देवी देवताओं का और परमेश्वर का तुलना करने का बात कहाँ आया करके ढूंढा था, इसका कॉन्टेक्स्ट इजीली समझ आता है. In which context he explained or he spoke about the other gods and goddesses and Yahweh. If you go and search in the history where it happened, you can easily identify in which context this psalm took place. समझ आया? And there is या एलिया का समय मेरा भी याद आया, क्योंकि लेकिन एलिया का समय दाऊद का समय बहुत फर्क है. हाँ वही है, मुझे भी जल्दी बाल करके बोलने के समय एलिया का समझ आया, वो पर्वत का ऊपर वो सब कुछ, लेकिन दोनों का बीच में बहुत फर्क है. सो दैट्स व्हाई मैंने बोला सीधा सीधा वहां नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट ढूंढने है तो it happened during the time of a situation that in the life of David where he had to explain about the other gods and capital G God, living God to the people. So read the discovery of Ugaritic text from Ras Shamira in the 20th century was shed light in the cultural and religious background of Psalm number 29. This text includes hymns to Baal, the Canaanite storm god, that bear striking similarity to the language and the imagery of Psalm number 29. For example, Baal is described as riding on the clouds and his voice as thundering over water. Such parallel suggests that Psalm number 29 may have been composed in a conscious dialogue with Canaanite mythology. So, ये युद्ध का समय या कनान का लोगों से कुछ युद्ध का समय में इस भजन का शुरुआत हुआ. So where it happens even exactly I don't know. दाऊद और ऐसा वाला देश से युद्ध का समय. So Psalm number 29 का बैकग्राउंड ढूंढने के लिए मुश्किल है, डायरेक्ट सीधा बैकग्राउंड, बट कॉन्टेक्स्ट ये है, दो परमेश्वर के बीच में, दो इसका बीच में तुलना करके एक्सप्लेन करके बताता है. ईएसवी बाइबल में कुछ लिखा है क्या? नथिंग. सो देयर आल्सो कंफ्यूजन. सो इन ए Jewish tradition they used to sing this psalm during the time of festival Sabbath and during the time of Shavuot, which commemorates the giving of the Torah at Sinai. ये दो समय में इस भजन संगीतों को लेकर वो लोग इस्तेमाल करते थे. पॉइंट नंबर 1 सबत के समय में, सेकंड सिनाई पहाड़ पर जब उन लोगों को नियम को मिला वो दिन के बारे में त्योहार मनाते थे, उस समय भी इस भजन संगीतों को लेकर गाते थे Jewish people. In Christian tradition, for Christians, परमेश्वर का यीशु मसीह का बपतिस्मा का समय, वॉइस ऑफ द लॉर्ड ओवर द वाटर्स, ऐसा वाला समय में हम इस भजन संगीत को लेकर जोड़कर हम प्रचार कर सकता है. देन चेला लोगों का भी, चेला लोग जब नाव पे जा रहा था, परमेश्वर यीशु मसीह आकर आंधी तूफान को आंधी किया. सो ऐसा वाला समय में इस भजन संगीत को लेकर आप लोग जोड़ के कनेक्ट करते हुए प्रचार कर सकता है, क्योंकि कनेक्ट करने वाला बातें दोनों में है. लिंग्विस्टिक एंड टेक्सचुअल कंसिडरेशन, यू कैन सी मे बी याहवे करके शब्द इसमें कितनी बार आया होगा? लॉर्ड, लॉर्ड, द वर्ड लॉर्ड कितनी बार आया? शायद हर एक वचन में लॉर्ड है, isn't it? In every verse you can see the repetition, Lord, 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 Lord. He connected to Lord. He makes Lebanon. Who is that he? Then शायद ऑलमोस्ट ऑल वचन में है. 17 है ही नहीं.
नहीं 17 पर Oh. 18 17 Theological significance. You can you can take this psalm and you can take this in a spiritual context. आंधी तूफान आने का जैसा संदर्भ हमारा जीवन में आने के समय you have to keep this in our mind. The Lord is sovereign over everything. He can calm it. परमेश्वर सबको समाप्त कर सकता है. कितना आंधी तूफान का अनुभव होगा वो एक स्पिरिचुअल realm में, नहीं तो we can look into the nature and you can see ये बारिश आने के समय, thunderstorm आने के समय, who is the background worker, पीछे कौन काम कर रहा है, याहवे. बिकॉज वचन में सीधा लिखा है ये बिजली गिरने के समय कभी देखा पेड़ को फाड़ देते हो. तो इस भजन संगीता में ऐसा वाला शब्द है. जंगल को क्या करता है, कभी कभी पहाड़, बड़ा पहाड़ का जंगल होगा, पहाड़ वहां से उतर के नीचे आ जाता है, जंगल क्या हो गया. So in a realistic sense also you can take this psalm and you can say this is the work of the Lord because he is the creator. In a spiritual way, जैसे आंधी तूफान की जैसा सिचुएशन संदर्भ आने के समय याद रखना, क्या याद रखना, क्या याद रखना, वो भजन संगीत पढ़ा तो याद रखने के बाद समझ आएगा. Then it starts with no personal prayer. पढ़ के देखिए कहां पे भी नहीं लिखा. But it ends with plural. May the Lord give strength to his people. May the Lord bless his people with peace. So he understood who is he, who is Lord Yahweh, and he explained them and he asked them worship only him because he is the only true God. And in the end he prayed for the people and he concluded. Any doubt? Any doubt? So it also has imagery, metaphor, and it is connected with Psalm number 28. It is connected with Psalm number 28. सर ये गाते समय मुझे आपके नहीं था ना. There is no personal individual related word, so you can even see it is not a personal psalm, maybe an individual community. और सब साथ है तब गाया होगा. I am saying होगा because we don't know exactly. And when he compares बाल एंड याहवे, वो अकेला बैठ के तो नहीं कर सकता है, किसी को समझा रहा है, सो अकेला तो नहीं है.